Class, hello children, class 9th. Social, you are studying about the third lesson of history, rise of Adolf Hitler. एडोल्फ हिटलर का राइज, कैसे हिटलर ने जो है यहाँ पर एक वो किया, जर्मन में कैसे उसने अपने आप को एक शासक बनाया, है ना। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था वो 1914 से लेके 1918 के बीच हुआ था। दिस इज WW1। और हिटलर उस वक्त एक मैसेंजर थे। हिटलर वाज एन अ मैसेंजर ऑफ WW1 इन 1918 एंड 1914 टू 1918। ये 4 साल का समय बहुत बहुत बड़ा समय था। अब पीपल अंडरस्टैंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार चलेगा, कहां तक चलेगा? फर्स्ट वर्ल्ड वार चलेगा केवल 2-4 दिन, 10 दिन, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार तो 4 साल खिंच गया। किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी। आप इमेजिन करो कि लड़ाई होती थी तो ये शाम को लड़ाई बंद कर देते थे फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी। तो उस वक्त जो हमारे हमारे एडोल्फ हिटलर साहब थे, एडोल्फ हिटलर, ये साहब तो नहीं कहेंगे इन्हें, एडोल्फ हिटलर थे, उसमें मैसेंजर थे। मैसेंजर होता है संदेश वाहक, जो यहाँ की सूचना वहां, यहाँ की सूचना यहाँ। फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक, फिर ये कहना चाहिए, एक सैनिक रूप में सेना में भर्ती हुआ था, क्योंकि हिटलर बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, एक नॉर्मल फैमिली, बहुत अच्छे परिवार से हिटलर बिलोंग नहीं करते थे बेचारों ने अपने परिवार को सरवाइव करने के लिए सेना में नौकरी करी थी। एक चीज, सबसे पहले हम ऑटोबायोग्राफी पे जाते हैं। क्लास 9 हम लोग चैप्टर 3 वॉल्यूम फर्स्ट है इसका। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ही वांट टू सरवाइव इट्स लाइफ, अपने और अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उस बंदे ने आर्मी को ज्वाइन किया। और ही वॉज ब्रेव, ब्रेव था, निडर था। इस बात से खुश होकर वहां के प्रेसिडेंट Hindenburg and a president of Germany at that time, when the time of the first world war, और उस वक्त हिटलर को, हिटलर के कामों से खुश होकर उन्होंने क्या किया, कह दिया भाई हिटलर, एडोल्फ हिटलर तो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं और इन्हें ऐसा करो कि इन्हें तो हम बड़ी पोस्ट देना चाहते हैं। तो ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ द चांसलर। ध्यान से सुनिए, चांसलर इज द वेरी इंपॉर्टेंट सीट। जब आपको मौका मिले कोई अधिकारी बनने का तो आप मना नहीं करोगे। डेफिनेटली एडोल्फ हिटलर वहां पे मैसेंजर थे और उनको जो है एक चांसलर की कुर्सी को ऑफर्ड कर दिया गया, ऑफर्ड बाय द प्रेसिडेंट। किसने? प्रेसिडेंट उनका नाम था हिंडेनबर्ग। उसमें सब लिखा हुआ है आपकी बुक में। इफ यू हैविंग अ बुक इन दिस टाइम तो आप चेक कर लीजिए। और मुझे तो, मेरी तो यही सलाह रहती है ऑलवेज कि एट द टाइम ऑफ क्लास यू हैव टू बुक इन फ्रंट ऑफ यू, डेफिनेटली वो चीजें आपको दिखे, क्योंकि जो चैप्टर होता है वो अगर कोई फॉल्ट भी जाती है तो आप इनके ओवरऑल आप रोक सकते हो। भैया प्लीज टाइम, please in the time according to time of the class enter in the meeting। तो अब देखो, हिंडेनबर्ग was a president of Germany at that time। so हिंडेनबर्ग है, ये राष्ट्रपति है उस वक्त, वहां के प्रेसिडेंट है वहां के। इन्होंने हिटलर के काम से खुश होकर हिटलर को उसकी चांसलर की कुर्सी ऑफर कर दी। देखिए समय बदल गया, कैसे एडोल्फ हिटलर एक आम सैनिक से एक तानाशाह हो गया, एक एडोल्फ हिटलर हो गया। और वो एक क्रूअल उसने जो है नीतियां अपनाई, लोगों को मारा पीटा। और आगे आप पढ़ेंगे तो कैसे एकदम बदला ये समय। देखिए, जब इन्होंने चांसलर की पोस्ट ऑफर करी तो हिटलर जैसे ही चांसलर बना तो पता है हिटलर के चांसलर बनते ही क्या हुआ था, हिटलर के चांसलर बनते ही ओवरऑल हिटलर ने सिविक रूट सारे सस्पेंड कर दिए, सारे के सारे सिविक रूट सस्पेंड कर दिए बाय द एडोल्फ हिटलर। सिविक रूट क्या होते हैं? एनीबॉडी नो द सिविक रूट? सिविक रूट जरा सबको सुनाई दे रहा है प्रॉपर? जरा यस लिखो, कोई एक यस भेज दी जल्दी से, इफ यू आर लिसनिंग प्रॉपरली। माइक की फ्लाइट में आप थोड़ा देख, यस लिखिए, कोई एक प्लीज सेंड यस।
ओके बेटा प्रिंस, वेरी गुड। ओके कंटिन्यू। ओके अंशिका, ओके बेटा, हमारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अनुष्का, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ने जैसे ही इन्हें इन्हें मतलब एडोल्फ हिटलर को चांसलर की पोस्ट ऑफर करी, तो इन्होंने जैसे ही 1933 के लगभग जो है वो बने थे क्या, चांसलर बने, तो इन्होंने कहा किया कि ऑल द सिविक राइट्स सस्पेंडेड बाय द एडोल्फ हिटलर। सिविक राइट होते हैं नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार का मतलब होता है वी हैव टू राइट द सिटीजन्स राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, फर्टिलिटी एंड मेनी ऑफ द स्पीकिंग राइट, एजुकेशन राइट। आरटीआई में जाने कितने फंडामेंटल राइट हमारे पास है। आज हम स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से पढ़ा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। वी हैव टू राइट, ये हमारा नेचुरल अधिकार है, ये हमारे फंडामेंटल अधिकार है। उन्होंने उस फंडामेंटल अधिकारों को खत्म कर दिया, किनारे करो। No need of the fundamental right, so they suspend the civic right in Germany by the Adolf Hitler. एडोल्फ हिटलर ने क्या कर दिया, सिविक रूट को सस्पेंड कर दिया। अब जब सारे सिविक रूट सस्पेंड हो गए, अब क्या करते, सिविक रूट सस्पेंड होने का मतलब है कि लोगों के अधिकार छिन चुके थे। लोगों को डर था, लोगों को डर इसलिए था कि अब भाई कैसे हम इसको, कैसे हम ऐसे मैनेज करेंगे। एडोल्फ हिटलर ने ज्यूस, जिप्सीज जिप्सीज को इन्होंने क्या किया, ज्यूस जिप्सीज को सबसे पहले टारगेट किया। अब देखो सबसे बड़ी चीज है एडोल्फ हिटलर का जो उद्देश्य, अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य क्या था कि अपने राष्ट्र को मतलब जर्मन को बनाएगा सुपर हीरो। सुपर हीरो बोले तो स्ट्रांग बोल रहे हो, स्ट्रांग बनाएगा जर्मन को, है ना, RONG, अरे रुक जाओ, स्ट्रांग बनाएगा जर्मन को, देश को शक्तिशाली बनाएगा, है ना। और स्ट्रांग कैसे बनेगा, जब उस देश में, जब किसी देश में यंग जनरेशन, वहां के युवा जब हैवी होंगे, लंबे चौड़े होंगे, तो उसने क्या किया कि जो व्हाइट लोग थे, नॉर्डिक थे, ब्लू आइज थे, व्हाइट, नॉर्डिक और ब्लू आइज लोगों को उसने केवल वहां रहने का परमिशन दिया। बाकी लोगों से कह दिया इनका हम इंतजाम करते हैं। एंड स्टार्ट द फाइनल सॉल्यूशन, सेंड टू द स्पेशल ट्रीटमेंट एंड मेक अ फेक सॉर। फेक सौर का मतलब होता है नकली फुब्बारे लगवाए, वॉशरूम वगैरह में सामने दिखते थे कि ये नकली फुब्बारे लोगों की जान वहां ली जाती थी। देखिए फाइनल सॉल्यूशन मैंने बोला, फाइनल सॉल्यूशन एक वो चीज है कि लोग समझेंगे भैया गए होंगे, फाइनल सॉल्यूशन कोई, फाइनल मतलब फाइनल, सॉल्यूशन मतलब हल, कोई दिक्कत होगी तो फाइनल सॉल्यूशन को गए होंगे, बट नॉट फाइनल सॉल्यूशन मीन्स वहां पे बड़ा क्रूअल बिहेव था, लोगों को वहां मार दिया जाता था, छोटे छोटे बच्चे, ब्लैक, ज्यूस, जिप्सीज, हैंडीकैप्ड, वो उसने कह दिया इन सबको खत्म करना है। आई वॉन्ट टू अ सुपर नेशन, अ सुप्रीम नेशन इन द वर्ल्ड, और वो तभी होगा तो हमारे देश में अच्छे क्या होंगी, आई वॉन्ट अ गुड मदर, आई वॉन्ट अ गुड मदर, हमें अच्छी माएँ चाहिए, उस देश में अच्छी माएँ होंगी तभी हमारा देश जो है डेवलप करेगा, वो देश हमारा तरक्की करेगा, है ना। इसीलिए उसने कहा किया कि एक जो नॉर्डिक थे, ब्लू आइज थे, व्हाइट थे, उन्हें जो है एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के तहत अलग किया, घेटोज बनवाए। घेटोज मीन्स एक वो होता है बाड़े टाइप के, घेटोज का मतलब होता है हम एक अलग अलग तरीके से वो करते हैं, तार फेंसिंग करते हो, कहते हैं उस तरफ तुम रहोगे, इस तरफ तुम रहोगे, दीवार बना दें। एनीवे टेम्परेरी और स्थाई, और या स्थाई किसी तरीके से हम दीवार अगर बना दें उसको हम कहते हैं घेटोज। तो घेटोज के लिए हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज घेटोज, तो एक ऐसे बाड़ाबंदी जिसे कहते हैं जहां पे हम दीवार बना देते हैं, है ना। तो ज्यूस जिप्सीज को उसने अलग कर दिया। अब देखना जब ज्यूस जिप्सीज अलग हो गए, अब उनकी जिंदगी भी बड़ी खतरनाक थी, क्योंकि उन्हें प्रॉपर वर्क नहीं था। उन्हें कई टैक्सी, टेम्पोज, मंदिरों में और कई जगहों पर जाने की टोटल मनाही थी। जस्ट लाइक जहां पर ये नॉर्डिक आई, ब्लू और जो व्हाइट लोग जाते थे, या ब्लू आइज और नॉर्डिक लोग जाते थे, वहां पे मतलब मीटिंग के लास्ट तक तुम लोग आते रहोगे, तुम्हें टाइम पता नहीं है, योर टाइम इज 8:30 to 9, यू हैव टू लिसन एंड यू हैव टू नोट ऑन द
बुक और नोटबुक, बीच में एंट्री होती रहती है, समय आने वाला है, वो होने वाला है समाप्त। पढ़ने वाले बच्चों को डिस्टर्ब क्यों करते हैं आप लोग? प्लीज, यू हैव टू, यू आर गुड चिल्ड्रन, माई डियर गुड चिल्ड्रन, अच्छे बच्चे हैं सब हमारे, तो ये मेरी बात को अच्छे से सुनते हैं, है ना? तो जिसने टाइम का यूटिलाइज किया, इट मीन्स योर टाइम इज स्टार्ट फ्रॉम 8:30, मतलब 8:30 पे आप अलर्ट रहिए बिल्कुल अपने लिए, या जो है कैसे युद्ध भूमि के लिए तैयार रहिए ना, क्योंकि ये रण क्षेत्रीय है। पढ़ाई तो सबको अच्छी लगती है बहुत, हमें पता है, क्योंकि पढ़ाई सबको अच्छी लगती है, कोई बोर नहीं होता, है ना? अब अंदर से क्या निकल रहा होगा बाद में हम बात करेंगे, क्योंकि जो अच्छा होता है वो अच्छा लगता नहीं है, और जो अच्छा लगता है वो अच्छा होता नहीं है। माय डियर चिल्ड्रन, देखिए कि हमने आपको बता दिया कि आपको जो चीज़ बहुत अच्छी लगे, समझो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, आपके लाइफ के लिए अच्छी नहीं है, और जो चीज़ आपको बोर लगे वो चीज़, क्योंकि जो कहते नहीं, आप लोग ही कोटेशन बोलते हो प्रेयर में कि जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ अच्छी होती है वो लगती नहीं है, और जो अच्छी लगती है वो होती नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू यू हमारे बच्चे ही तो ऐसा कहते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, आपसे ही सीखा, मान लीजिए, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे सिखाते हैं, पूरी दुनिया को आप में वो पावर आएगी, पूरी दुनिया को सिखाओगे। लेकिन अब एडोल्फ हिटलर के लेसन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही देखना पड़ेगा कि वहां भी है कि इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ओरेटर देन यू विल हैव टू लिसन फर्स्ट। अच्छे वक्ता बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा। एक अच्छा लिसनर इसलिए बनना होगा ताकि आप सबसे पहले सुने। फर्स्टली आप सबसे पहले सुने, जब आप सुनेंगे तभी तो कोई चीज दिमाग में जाएगी, जब जाएगी दिमाग में तो डेफिनेटली आप जो है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप जब दिमाग में चली जाएगी कोई चीज तब आप किसी को बता सकते हो, किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपने ऊपर ऊपर सुना तो उस चीज को आप प्रॉपरली किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो माय डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन। तो हमारे 9th में ये क्लास मैंने कई बार बोला है, हमारा बैच है, अच्छा है, तो सबसे पहले सुनिए। ओवरऑल अब हम बात करते हैं एडोल्फ हिटलर की। कैसे चांसलर ने जब दे दिया, उसने सिविक राइट कंप्लीट कर दिया, अपने आप को घोषित कर लिया कि मैं हूं यहाँ का पूरा सर्वे सर्वा, और वो एक 5 डिक्री भी हुई थी वहां पर 1928 में। 1928 में 5 डिक्री भी हुई थी बेटा, ये क्वेश्चन आता है पेपर में। 1928 एफडी 5 डिक्री, एक 5 डिक्री का मतलब होता है रहस्यमयी आग। एक रहस्यमयी आग वहां की पार्लियामेंट रिस्टैग में लग गई थी। रिस्टैग ही था, क्या था जर्मन का, शायद रिस्टैग ही था। मतलब जर्मन के पार्लियामेंट में एक रहस्यमयी ढंग से आग लग जाना, यह जो है जनता के लिए बड़ी खराबी थी, क्योंकि सारे के सारे डॉक्यूमेंट सिविक राइट के सस्पेंड तो उसने कर ही दिए थे, बचा खुरा आग में जलकर राख हो गए। और ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक मौका था, हर एक ऐसे शासक के लिए मौका होता है, या ये इसको एक 5 डिक्री कहते हैं। 5 डिक्री का मतलब होता है कि किस तरीके से रहस्यमयी आग का लग जाना, ये 5 डिक्री कहलाता है। तो डेफिनेटली उस आग से जब जब डॉक्यूमेंट खत्म तो उसकी ताकत और बढ़ी होगी, डेफिनेटली उसकी ताकत बढ़ी होगी। जब अब जिप्सियों का पता है, स्कूल में जाता था, रास्ते में उसने ऐसे ऐसे सिस्टम पूरे के पूरे ऐसे बना के रखे थे, ऐसे ऐसे रूल्स बना के रखे थे कि जिप्सीज उनसे बच नहीं पा रहे थे। एक नियम और था, 10 साल का बच्चा जंगबोल में जाएगा, 14 साल का बच्चा ट्रेनिंग पे जाएगा, और 18 साल के बाद आपको हर हाल में वर्किंग में आना होगा। और उनको लड़कों को परमिशन थी, लड़कियों को, औरतों को बाहर घर से निकलने की कोई परमिशन नहीं थी। उन्होंने कहा था केवल और केवल योर ड्यूटी इज द केयर ऑफ द चिल्ड्रन, केयर ऑफ द हाउसेस, डोमेस्टिक वर्क, नो परमिशन ऑफ एनी ऑफ द वुमेन्स। वीमेंस का बहुत बड़ा दुश्मन, वीमेंस के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप थे वो, क्योंकि वीमेंस के लिए उन्होंने कोई अधिकार नहीं दिए, कहा कि नहीं तुम केवल, और सुनिए पुरस्कार कुछ रखे हुए थे कि आप जो है हमें जर्मन का हमारा हमें एक अच्छी माएँ बनकर दिखाओ, और कुछ नहीं। और अगर आप जो है अगर गलती से भी अगर हो सकता है कि अगर ज्यूस और जिप्सी ने जन्म ले लिया तो फिर आपकी खैर नहीं, उनको जो है कि आई एम क्रिमिनल, हमने देश के साथ गद्दारी करी है ना, उस महिला के साथ वजाती करी जाती थी, ऐसा था एडोल्फ हिटलर।
उस महिला के साथ जो है उसके बाल वगैरह जो है मुड़वा दिए जाते थे उस वक्त। तो देखिए क्या बीती होगी उस टाइम। तो ये कहीं ना कहीं वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू राइट टू इक्वालिटी, वी हैव टू राइट टू फ्रीडम। दुनिया में अगर आप भूखे भी हैं लेकिन आप स्वतंत्र हैं कि मैं अभी नहीं खाऊंगा या जी नहीं खाऊंगा या यहाँ नहीं खाऊंगा या इनके हाथ का नहीं खाऊंगा, तो यू आर फ्री। कम से कम आप प्रॉपर आप जी तो पा रहे हैं, आप प्रॉपर फ्री हैं और आपके पास फ्रीडम है। तो सबसे पहले कहना चाहिए कि इनकम एंड अदर गोल्स, अगर आप अभी आप 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैं बोलूँगा कि इनकम के साथ और भी गोल्स होते हैं। तो दीज ऑल आर अदर एंड कंपल्सरी गोल्स फॉर द ह्यूमन बीइंग, राइट, रेस्पेक्ट, इक्वालिटी, फर्टर्निटी एंड फ्रीडम एंड मैनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो राइट्स हमें दिए गए हैं वो हमारे बहुत अलग अलग राइट्स हैं, क्योंकि इन राइट्स का हम यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना? ओके।